اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. चलिए, तो अब इस हिस्से में आपको बताऊंगी कि हमें कैसे खाना चाहिए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो कि आप रोज़ा में शुरू कर सकते हैं। इसके साथ आप इंशाल्लाह रोज़ा भी आसानी से रख सकेंगे, बल्कि बहुत आसानी से रख सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स गलत खाने पीने से होती हैं वो आपको नहीं होंगी। उसके अलावा जो है आप इस पैटर्न को रोज़ों के बाद भी आप इस पर अमल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज़ और आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी कई जो अमराज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उसको हम कहते हैं लो कार्ब। कार्बोहाइड्रेट उनको कहा जाता है जैसे कि रोटी, चावल, पास्ता और आलू वगैरह हैं, उनको हाई कार्बोहाइड्रेट फूड होती हैं। वो जब जिसमें डाइजेस्ट होती हैं, हज़म होती हैं, उनके साथ शुगर पैदा होती है और उनके साथ इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। लाज़मी बात है, अगर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हमारी बॉडी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है उसको मैनेज करना। दूसरा जो है हम एंटी इन्फ्लेमेटरी अप्रोच लेंगे। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया कि जब बॉडी का सिस्टम जो है ठीक तरह से काम नहीं करता, उसका रिस्पांस जो है हद से बढ़ के हो जाता है और उसके साथ हमें काफ़ी नुकसान पैदा होता है। फिर तीसरा मैं आपको बताऊं कि इम्यून बूस्टिंग डाइट, यानी कि जिसके साथ हम अपनी बॉडी की इम्यून डिफेंस में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि जो खाना पीना है वो सिर्फ सेहतमंदी का एक सतून है। उसके अलावा दीन या ईमान रखना, हिलना जुलना, एक्सरसाइज, वर्जिश वगैरह, सही तरीके से आराम करना और अपने नफ्सियाती सेहत का भी ख्याल रखना और अपने रिश्ते नातों का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसलिए इसे हम बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं, यानी कि मीज़ान में सारी चीज़ें जो हैं तोली जाती हैं और इसके साथ हम सेहत की परवरिश और सेहत को क्रिएट करते हैं। तो ये महीना जो है ये नई ज़िंदगी का महीना है इंशाल्लाह। तो ये बताने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगी कि आप अपना वज़न ले आएँ। उसके ऊपर आप अपना नाप लें कि आपका वज़न कितना है किलोग्राम में, और उसके अलावा एक टेप मेजर आप ले आएँ। अपनी जो वेस्ट है, नाक के हिस्से में आप अपना नाप लें और अपनी हिप्स पे आप नाप लें जहाँ पे सबसे आपकी ज़्यादा चौड़ाई है। ये सारा कुछ आप अपनी डायरी में लिख लें। इसके अलावा आपको डायरी में चाहिए कि आप लिखें कि आपका आजकल मूड कैसा है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपको ज़्यादा थकावट है या कि आप में खूब ताकत है, आपको सर की दर्द हो रही है या माइग्रेन की तकलीफ़ हो रही है, आपकी जिल्द का क्या हाल है, आपको कोई रैश, कोई एक्ने वगैरह है, या आपके पेट में कुछ सिम्टम हैं जैसे बदहज़मी, हवा पैदा होना, डकार ज़्यादा आना, सीने में जलन होनी, कब्ज़ वगैरह, ये सारा कुछ आप लिख लें। आम तौर पे जब हम रोज़ा शुरू करते हैं हमारी बॉडी एक डिटॉक्सिंग प्रोसेस को शुरू कर देती है, जिसके पास वो तमाम ऐसी गंदी चीज़ों को, टॉक्सिन्स को, जो हमने गलत खाया पिया होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करती है। इसके साथ अक्सर हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे कि पहले कुछ दिनों में थकावट या मूड ख़राब होना या सर में दर्द हमें महसूस होती है। लेकिन अब जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं तकरीबन 10वें दिन में ये सारे सिम्टम्स हमारे सेटल हो जाने चाहिए। और अगर हम ठीक तरह से अपनी खुराक का और अपनी एक्सरसाइज और नींद वगैरह का ख्याल रख रहे हैं, रेस्ट का, आराम का रेस्ट ख्याल रख रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हमें, बल्कि इस आजकल हमें ज़्यादा ताकत और एनर्जी महसूस होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया है, आप अपनी वेस्ट सर्कम्फ्रेंस और अपने वज़न को हफ्ते में एक बार चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह।
याद रखिए कि अगर आपकी अंदरूनी चर्बी है तो वो बाहर की तरफ नहीं आपको दिखाई देगी, आपकी मेजरमेंट्स में नहीं दिखाई देगी। तो यह कि जैसे हमारे दीन में है कि अगर आपको हराम का पता है कि ये चीज़ हराम है, आप उसके नज़दीक ना जाएं, तो बाकी सब कुछ हलाल हो जाता है। और हलाल में वो चीज़ें हैं जो कि हलाल हैं, वो अगर आप ज़्यादती से करेंगे वो नुकसानदेह हो जाती हैं, और वो चीज़ें जो कि तैयब हैं वो आप खा सकते हैं और उनका आपको फ़ायदा और नफ़ा पहुँचेगा। तो ये है कि ये हलाल हराम की बात नहीं है, लेकिन इस डाइट के तौर पे ये कुछ चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। सबसे पहली है शुगर यानी चीनी और सारी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जो ड्राइड फल है जैसे कि फिग्स हैं, एप्रिकॉट्स हैं, इन सब से आप बच के रहें, लेकिन आप खजूर खा सकते हैं। खजूरों का ये बताया गया कि जब उन्होंने पाउडर करके खरगोश को दिया गया तो उसमें अजवा खजूर दी गई, तो उसमें एक्चुअली जो था उनकी जो एलडीएल फैट थी जो कि नुकसानदेह फैट खून में फैलती है, वो उसमें फ़र्क पड़ गया और वो कम हो गई। और उसके अलावा जो है आप मिल्क चॉकलेट से बिल्कुल परहेज़ रखें, आप थोड़ा बहुत डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। कैंडी से, स्वीट से, बेकरी से, सब से परहेज़ रखें। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जूस और शरबत से परहेज़ रखें और चाय कॉफ़ी से परहेज़ रखें। जो डीप फ्राइड फूड्स हैं यानी कि ज़्यादा तेल में तली हुई ग़िज़ाएँ जैसे कि पकौड़े वगैरह हैं, उनसे बच के रहें। लेकिन जैसे समोसे हम उनको ग्रिल कर सकते हैं, हल्का सा तेल लगा के एयर फ्रायर में डाल सकते हैं, लेकिन जो डीप फ्राइड फूड्स हैं उनसे आप बचें। उसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड्स हैं, बाज़ारी खाने, उनसे बचें। और जो सीड वाले तेल हैं, जैसे कि सनफ्लावर का ऑयल है या वेजिटेबल ऑयल है, जो अक्सर हमारी कुकिंग में, हमारे तलने में इस्तेमाल होते हैं, वो ज़बरदस्त इन्फ्लेमेटरी तेल हैं, उनसे बचें। उनकी जगह आप रिफाइंड ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या एवोकाडो का तेल या कोकोनट का तेल थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाने हैं उनसे भी आप बच के रहें। अब मैं आपको बताऊंगी किन चीज़ों को हद के अंदर रह के खाना है। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो आपके पास खाने का टाइम ही बहुत थोड़ा है, क्योंकि आपने 6 घंटों में या 8 घंटों में खाना खाना है, उसमें आपने सोना भी है, इबादत भी करनी है। तो अगर आप अपना सब कुछ जो आपके आगे रखा जाएगा आप वो सब खाएंगे तो उसका आपको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम है, तो फिर आप उसमें जो चॉइसेस बनाएंगे, आप जो इख्तियार रखेंगे, आप उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें चुनेंगे और आप अपनी जिस्म में सेहतियाबी वाले खाने डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि मैं बता रही हूँ कि जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जैसे केला, अनानास, आम, पपाया, मेलन, इनको आप हद के अंदर रख के खाएं कि जैसे आप एक फाड़ी ले लें या एक केला ले लें, इससे इनकी ज़्यादा जाती ना करें क्योंकि इनमें शुगर ज़्यादा होती है। दूसरा, दूध दूध में ज़्यादती ना करें, दूध के अंदर लैक्टोज वाली शुगर होती है जो कि अक्सर हमारे लोगों को सही तरह से हजम नहीं होती और उनको ब्लोटिंग और हवा की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उनकी जगह आप फुल फैट चीज़ या फुल फैट योगर्ट खा सकते हैं या बादाम का दूध पी सकते हैं। फिर ये कि जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे रोटी, चावल, पास्ता, आलू, कुसकुस, इन सब से परहेज करना चाहिए और इनकी तादाद आप आधी कर दें। ख़ास तौर पे अगर आप वाइट चावल, वाइट आटा वगैरह इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल प्योर शुगर होती हैं। इनकी जगह आप होल ग्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ब्राउन ब्रेड, ब्राउन चावल, ब्राउन पास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी आप रोटी पका सकते हैं, लेकिन आप अगर 2 रोटियां खाते हैं आप उसकी जगह एक रोटी खा लें। अम, और ये है कि अगर आपने केक वगैरह बनाना है या पैन केक या ऐसी और कोई चीज़ बनानी है, उसमें आप दूसरे किस्म के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि बकव्हीट का आटा, बादाम का आटा, नारियल का आटा, ऐसी कई चीज़ें मिलती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़ों से बढ़ के कौन सा मौका है जब हमारे पास वक्त होता है कि हम घर में आके अपना खाना बनाएं, तो हम ये नई चीज़ों को आजमा सकते हैं। हो सकता है हमें अच्छी भी लगे, हमें पसंद भी आ जाए और हमारे लिए सहूलत पैदा हो जाती है। आलू की जगह जो है आप रूट वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गई, और कद्दू वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उसकी जगह खा सकते हैं।
शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। तो फिर आप क्या खा सकते हैं, आप मुझसे पूछेंगे। सबसे पहले तो आपने रेनबो को खाना है, यानी कि आप अपने खाने में ज़रूर हर कलर को, बिल्कुल जितनी भी वैरायटी आप ला सकते हैं आप रखें उसमें। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन सारे कलर शामिल कर लें, नट्स डालें, सीड्स डालें। कई चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में अलग अलग नेमत दी हुई है, तो आप जितनी वैरायटी रखेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। आपने खूब पानी पीना है और फाइबर वाली चीज़ें खानी है, यानी कि जो ब्राउन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें जो केला इतना राइप नहीं होता वो आप खा सकते हैं। और योगर्ट और दही चीज़ वगैरह आप खा सकते हैं। जो आप खाना खाएंगे कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक हो, ताकि उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का इजाफा ना हो। उसके अलावा आप अंडे, गोश्त, मुर्गी, मछली वगैरह सारा खा सकते हैं। आप जो भी सब्जी ज़मीन के ऊपर उगती है वो आप अम, बिला किसी फिक्र के आप खा सकते हैं। आप नट्स, बादाम, काजू वगैरह खा सकते हैं, चिया सीड, ब्राज़ील नट। और अगर आपने पकाना है आप उसमें ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, थोड़ा सा बटर, घी या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे फिर मैं क्या खा सकता हूँ, सहरी के टाइम आप क्या खा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी सहरी के टाइम आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आहिस्ता आहिस्ता दिन में एनर्जी को रिलीज़ करेंगी, और प्रोटीन खानी चाहिए। आपको खूब पानी पीना चाहिए, नमकीन खाने से परहेज़ करना चाहिए और शुगरी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो इसमें यह है कि अगर आप सालन और पराठा सहरी के टाइम खाएंगे, एक तो आपको बदहज़मी होगी, सुस्ती होगी और आपको खूब प्यास लगेगी। उससे बेहतर है कि आप अंडा खा लें, उसमें आप सब्ज़ी डाल सकते हैं, या आप ओवरनाइट होल ग्रेन ओट्स यानी कि दलिया वगैरह आप खा सकते हैं। उसमें आप बादामों का दूध डाल सकते हैं, उसमें आप नट्स डाल सकते हैं, सीड डाल सकते हैं, बेरी डाल सकते हैं, फल डाल सकते हैं, कई चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भूख है, आप जैसे अपना रोस्ट सैमन या रोस्ट चिकन, मुर्गी वगैरह जो है जिसमें ज़्यादा नमक ना हो, उसको आप खा सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा टोस्ट एक पीस ले लें और सैलड सैलड रख सकते हैं। आप ताज़ा फल और दही खा सकते हैं, उसमें आप चिया सीड्स मिला लें। चिया सीड्स में ओमेगा 3 होती है जो कि इन्फ्लेमेशन को लड़ती है। आप स्मूदी बना सकते हैं, इसमें एवोकाडो डाल दें जिसके साथ आपका पेट खूब भरा रहेगा और आपको खूब सारे दिन एनर्जी मिलेगी। और उसके साथ अगर आपने चने वगैरह खाने हैं आप खा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि चनों में नमक ना हो। और आप खाएंगे कोशिश करें कि चने और दाल के साथ जो है आप ब्रेड या रोटी या चावल ना लें, क्योंकि उसके साथ स्टार्च बहुत ज़्यादा हो जाती है। Okay. तो अक्सर लोग पूछते हैं क्या हम मीठे में क्या खा सकते हैं। देखिए, मीठे में आप फल खा सकते हैं। मीठे में आप अव्वल तो आपने मीठे को कम कर देना, आप खजूर खा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डार्क चॉकलेट लेना चाहें आप ले सकते हैं, कई लोगों को खासतौर पर बच्चों को पसंद है। अगर आप डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लें, उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी को डुबो लें, तो वो आपकी चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरी हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी हर चीज़ जो है आप उसको किसी हद के अंदर रख के खाएं तो आपके लिए ठीक रहेगी। अब कई लोगों को ये दिलचस्पी होती है कि हम सुपर फूड क्या खा सकते हैं, कौन सी खास खुराक है जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगी। अब मुझे हमेशा अल्लाह सुब्हान ताला की आयत याद आती है सूरत बकरा में, जहाँ पे वो फरमाते हैं कि वो किसी ना चीज़ को भी, किसी छोटी सी चीज़ से भी हमको इबरत हासिल हो सकती है, यानी कि अल्लाह ताला उसके हमें मिसाल दे सकते हैं। वो चीज़ जो कि हमें ना चीज़ दिखाई देती है, और ये कोरोना वायरस के साथ हुआ है। ये हमें एक चीज़, एक बीमारी दिखाई नहीं देती, हमें आंखों से नज़र नहीं आ सकती, लेकिन ये कई लोगों की मौत का बायस बन चुकी है। ऐसे हमारी खुराक में कई चीज़ें हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जिनका हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो कि हमारी सेहत याबी का राज हो सकती हैं। ये हमें पता चल रहा है कि अगर हम गार्डनिंग करें, हम मिट्टी में हमारे हाथ लगते हैं, या हम अपने खाने पीने को तैयार करें, तो जो हम खाने पीने की तैयारी करते हैं या अपने बर्तन हाथों से धोते हैं, उसके साथ हम कई एलर्जी से बच के रहते हैं। हमारे जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं।
جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو ڈیولپ کرتا ہے. اس کے علاوہ میں کہوں گی کہ یہ جو خاص خوراکیں ہیں ان کو کھانے سے پہلے جو ہے کھانے کا ادب بہت ضروری ہے. جہاں تک آپ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں، آپ کسی اچھی چیز کا ذکر کریں، کھانے کو ضائع نہیں کریں، جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا کھائیں، پیٹ میں بھوک رکھ کے کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھائیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے باعث رحمت ہوں گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچ لیں کہ اگر ساری فیملی جو ہے کچن میں ایک ساتھ ایک سب کی مدد کرے کھانا تیار کرنے میں، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بہت زبردست بھوک لگی ہوتی ہے، ہم کئی غلط چیزیں کھاتے ہیں، کئی وہ چیزیں کھا جاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. لیکن اگر جب ہم کھانا تیار کرتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ ہاضمے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنی 1 منٹ آنکھیں بند کریں اور آپ سوچیں کہ آپ کسی کے باورچی خانے میں کسی کے کچن میں جا رہے ہیں اور کچن صاف ستھرا ہے، اور آپ ان کی فریج میں سے ایک لیمن نکالتے ہیں، ایک نیمبو نکالتے ہیں اور آپ اس کو تیز چھری کے ساتھ کاٹ لیتے ہیں. وہ کاٹتے ساتھ آپ کو اس کی خوشبو پہنچتی ہے اور اس کا جو رس ہے وہ بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آپ ذرا 1 منٹ سوچیں آپ کے منہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. زیادہ تر جب ہم نیمبو کا سوچتے بھی ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے ڈائجسشن کے لیے، ہاضمے کے لیے تیار ہو رہا ہے. اور یہ ایک ہوتا ہے کہ اگر ہم کھانا مل کے تیار کرتے ہیں، ایک تو ہم میں محبت پیدا ہوتی ہے، دوسرا ہم اپنی فوڈ ہینڈلنگ سے اپنے گٹ میں اچھی بیکٹیریا پہنچاتے ہیں، تیسرا جب ہم کھانے کی طرف جاتے ہیں ہمیں بہت زبردست بھوک نہیں لگی ہوتی، ہم کھانا پکانے میں ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے اور اس کھانے کو ہم آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی سپر فوڈز کے بارے میں بتاؤں گی. ایک تو کھجور ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو کھجور 7 کھجوریں کھانے کا ذکر حدیث شریف میں ہو چکا ہے. پھر جو خرگوش کو کھلائی گئی ہیں اس کا فائدہ بتایا گیا ہے. لیکن کھجور ایک واحد پھل ہے جس کے اندر پروٹینز یا امائنو ایسڈز ملتی ہیں، یعنی کہ ایک مکمل قسم کا کھانا ہے، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار جو تھے خالی کھجوریں کھایا کرتے تھے. پھر چیئر سیڈس ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے. چیئر سیڈس میں اومیگا 3 ہے، اور ایسی جو سیمن مچھلی اس میں بھی اومیگا 3 ہے. اس کے کئی سورسز ہیں. جو انار ہے، پومی گرینٹ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر دانے میں جنت کا دانہ ہے. اس میں بہت زیادہ جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہیں جو کہ ایسی جو نقصان دہ کیمیکلز ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہیں. سی ویڈ جو ہے سمندری سبزی، اس میں جیسے ٹل، اسکریپ سپیرلینا ہے، یہ سلاد میں یا سالن میں اچھی طرح سے مل جاتی ہیں، اور یہ ان میں اکثر آئرن کافی ہوتی ہے، اومیگا 3 ہوتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں. پھر بلو بیریز ہیں اور ایلڈر بیری ہے جس کی اینٹی وائرل پراپرٹیز ہیں. اگر آپ ہلدی کھائیں تو ہلدی بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن ہلدی کو آپ کو چاہیے کہ آپ کالی مرچ کے ساتھ کھائیں. انڈا جو ہے، انڈا بہت مفید چیز ہے. دن میں آپ 1 انڈا یا 2 انڈے کھا سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے تو آپ 1 انڈا کھائیں، لیکن انڈا واحد ان غذاؤں میں سے جس میں وٹامن ڈی شامل ہے. برزل نٹ آپ کھا سکتے ہیں. اور بروکلی کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بروکلی جو ہے انفلیمیشن کو بہت تیزی سے ختم کر دیتی ہے. یہ نہیں کہ آپ بہت ساری کھائیں، لیکن اگر آپ کچھ ایسی چیز کھا لیں اور آپ کے اس کو اوپر سے فوراً بروکلی کھا لیں تو اس کے نقصان کو تھوڑا بہت کم کر سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو شہد ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اگر آپ شہد لیں گے تو اس کو تازہ اور اصلی شہد لیجیے گا، کیونکہ اس میں نیچرل اینٹی بایوٹکس ہیں. اور ایسی کئی چیزوں میں کئی اللہ تعالی نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں. تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ اختتام کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ سارا قبول کریں. کہ مجھ سے غلطی ہوگی تو آپ معاف فرما دیں انشاءاللہ. میری امید ہے کہ یہ روزے جو ہیں یہ رمضان شریف جو ہیں آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا، باعث تبدیلی ہوگا اور باعث صحت یابی ہوگا. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم.